मोहतरम सामीन किराम, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ वक़ामहू यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरादियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा सय्यदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की ये माहाना सुन्नी दीनी नशिस्त जो हर महीने के दूसरे पीर के दिन मुनाकिद होती आ रही है, उसी की एक कड़ी आज भी यहाँ इस महफिल की सूरत में मुनाकिद है और जिसे मंसूब किया गया खुसूसी तौर पर जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। वैसे तो हम अहले सुन्नत व जमाअत की हर महफिल हर मजलिस मीलादुन नबी ही होती है। हमारी कोई महफिल कोई मजलिस ऐसी नहीं होती जिसमें हुजूर का जिक्र ना हो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र से मुतअल्लिक इरशाद फरमाया व रफ़अना लक ज़िक्रक। ए महबूब, हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। गौर करने की बात है, हुजूर की जात तो बुलंद है ही, ये नहीं फरमाया व रफ़अना का, हमने तुम्हें बुलंद कर दिया। बेशक हुजूर ना होते तो ये कायनात ना होती, ये सब के सब हुजूर ही के सदक़े में हमें मिला। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हमने ए हबीब तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे आलम की रहमत बनाकर। गौर करें, अगर ये अरबी का एक जुमला है
जिसे जुमले मुस्तस्ना या इस्तिस्ना कहा जाता है। इसमें एक हस्र की बात होती है, यानी और लोगों को हटाकर सिर्फ किसी एक का जिक्र करना हो तो हरफे इस्तिस्ना को जिक्र किया जाता है। मिसाल के तौर पे हम कलमे तैयबा पढ़ते हैं ला इलाहा, तो ये पहले नफी हो रही है कि कोई माबूद नहीं, पहले नफी हो गई, कोई माबूद नहीं है, कोई पूजने के लायक नहीं है, सबकी नफी हो गई। फिर इरशाद होता है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यह है इस्तिस्ना, यानी अगर पूजने के लायक कोई जात है तो वो अल्लाह ही की है। हरफ इस्तिस्ना जब भी जिक्र किया जाता है तो उसमें हस्र होता है। हस्र का मतलब घेरना, कि इस हद के बाहर अब ये चीज किसी और को शामिल नहीं हो सकती। उलूहियत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, और किसी को अगर कोई माज अल्लाह खुदा माने तो वो मुशरिक कहलाएगा, काफिर कहलाएगा। तो जिस तरह यहां पर हस्र है, वैसे ही रब तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, ए महबूब हमने तुम्हें नहीं भेजा, नहीं भेजा, पहले नफी हो गई। गौर करने की बात है, यहां का जमीर जिक्र है जो कि वाहिद की है, यानी ए महबूब तुम और कोई नहीं, तुम हुजूर की ही तरफ खिताब है, और हाजिर की जमीर है। पता ये चला कि हुजूर की जात उस वक्त हाजिर है। ए महबूब हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे आलम के लिए रहमत बनाकर, यानी सारे आलम के लिए अगर कोई रहमत हो सकता है तो वो हुजूर ही की जाते गिरामी। हुजूर के सिवा और कोई सारे आलम के लिए रहमत है ही नहीं। सारे आलम की रहमत बनाकर अगर रब ने किसी अपने बंदे को भेजा है तो वो उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ही जाते गिरामी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। यहां पर ये इरशाद नहीं हुआ कि तुम मेरी नेमतों की हकीकत को जान नहीं सकते। हकीकत को जानना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह की नेमतों को हम गिन भी नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, तो हम हकीकत कहां से जानेंगे। और हर नेमत पर वाजिब है कि उसके बदले में रब का शुक्र अदा किया जाए। जब हम रब की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते तो हम हर नेमत के बदले में शुक्र कैसे अदा करें? तो हम तो नाशुक्रे कहलाएंगे, और नाशुक्री ये कुफराने नेमत होती है। नेमत पर नाशुक्री यानी शुक्र अदा ना करना, तो अब ये मामला किस तरह से हल हो? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, ए हबीब हमने सारे आलम के लिए तुम्हें रहमत ही बनाकर भेजा है। हुजूर रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं तो हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनी का ऐसा सदका मिला कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमा दिया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मुझे जिस तरह देखो नमाज पढ़ता हुआ उस तरह तुम भी नमाज पढ़ोगे तो रब का शुक्र अदा होने लगेगा, तमाम नेमतों का शुक्र अदा होता रहेगा। गौर करने की जरूरत है,
यहाँ हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि मैं जिस तरह नमाज पढ़ता हूँ वैसी नमाज पढ़ो, नहीं नहीं, इसलिए कि हुजूर की नमाज की तरह हमारी नमाज हो ही नहीं सकती है। वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। हुजूर का जिक्र तो बहुत बुलंद है, हम उनके जिक्र की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि मेरी तरह नमाज पढ़ो, बल्कि ये इरशाद फरमाते हैं कि मैं जिस तरह नमाज पढ़ रहा हूं मेरी नकल करते रहो, रब की इबादत होती रहेगी। पता ये चला कि सरकार की नकल करना असल में अल्लाह की इबादत, हुजूर की नकल हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी अदा हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस सारी कायनात में सबसे बड़ी नेमत बनाकर भेजा है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया कि मैंने तुम्हें आंखें दी ये मेरा एहसान है, ये पाँव दिए मेरा एहसान है, ये हाथ दिया मैं एहसान है, ये कान दिए ये मेरा एहसान है। नहीं नहीं, बल्कि बेशक अल्लाह की सारी नेमतें कीमती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो कम कीमत वाली हो या बगैर कीमत वाली हो। हर एक नेमत ये बड़ी कीमती है, बड़ी शानदार है, बड़ी नायाब है कि और किसी से हासिल नहीं हो सकती है। लेकिन रब तबारक व तआला ने अपनी सारी नेमतों के बारे में ये इरशाद नहीं फरमाया कि ये मेरा एहसान है कि मैंने ये नेमतें अता फरमाई है, लेकिन अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस करना हुआ तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान जताया है कि उन्हीं में अपना रसूल मबऊस फरमा दिया। पता ये चला कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ लाना ये रब की सबसे बड़ी नेमत है। वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, और खुद रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अपने रब की नेमतों का चर्चा करो तो हम गली गली, करिया करिया, शहर शहर, इलाका इलाका, हर जगह मजलिसें सजाते हैं और हुजूर की आमद का जिक्र करते हैं। इसलिए कि रब तबारक व तआला ने अपनी नेमतों का जिक्र करने, अपनी नेमतों का चर्चा करने का ये खुद हुक्म इरशाद फरमाया है। और ये महफिल मिलाद हम जो जिक्र करते हैं, यहाँ पर जो महफिल मिलाद मुनाकिद करते हैं, सब हाजिर होते हैं, ये इज्तिमा होता है, ये भी हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये सिखला दिया है। कुरान पाक में इरशाद हुआ, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब याद करो। पता ये चला कि हुजूर उस वक्त भी मौजूद थे। ऐ महबूब याद करो जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों से अहद लिया, तमाम नबियों से मीसाक लिया, तमाम नबियों से वादा लिया। अब गौर करने की ज़रूरत है, हर नबी अपने अपने ज़माने में तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम अपने ज़माने में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में, हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में। हर नबी अपने अपने ज़माने में तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक साथ इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो ये मीसाक और ये अहद कब लिया गया? अल्लाह तबारक व तआला ने जो तमाम नबियों से ये मीसाक लिया है, ये आलम अरवाह में लिया है, यानी तमाम नबियों की रूहों को जमा फरमाया। रूहों का इज्तिमा है और किसी और की रूह नहीं जमा है, बल्कि अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की रूहों का इज्तिमा हो रहा है। तमाम अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की रूहें जमा है। सुन्नी दीनी नशिस्त में जहां इस तरह जिस तरह हम यहाँ बैठे हुए हैं, इज्तिमा कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में अपने तमाम नबियों के रूहों को जमा किया और वहां इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, हमने तुम्हें किताब अता फरमाई और हिकमत अता फरमाई। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे दरमियान मेरा
मेरा हबीब तशरीफ लाएगा, अल्लाह का रसूल तशरीफ लाएगा, मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, जो कि तस्दीक करने वाला होगा उन चीजों की जो तुम्हारे साथ है, यानी जो तुम किताब तुम पर नाजिल हुई उसकी भी तस्दीक करने वाला होगा, जो हिकमत तुम्हारे साथ है उसकी भी तस्दीक करने वाला होगा, वो रसूल तशरीफ लाएगा। लमा तुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरा रसूल जब तुम्हारे जमाने में तशरीफ लाए तो जरूर जरूर उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। देखिए ईमान लाया जाता है, ईमान लाने की बात जो की जाती है अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के नबियों पर ईमान लाए, लेकिन यहाँ पर तो तमाम नबियों से ही कहा जा रहा है कि तुम मेरे हबीब पर ईमान लाना। पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों का भी नबी बनाकर भेजा है, तमाम रसूलों का रसूल बनाकर भेजा। इसीलिए तो इरशाद फरमाया जरूर जरूर तुम उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। पता ये चला कि तमाम नबी भी हुजूर के उम्मती है, हुजूर के उम्मती है। और जब तमाम नबियों की रूहें जमा थी तो वहां पर हुजूर की भी तो रूह मौजूद होगी, इसलिए कि कुरान पाक ने नबीयीन इरशाद फरमाया है, तमाम नबियों से अहदो मीसाक लिया कि मेरा प्यारा हबीब तशरीफ लाए। तो जब तमाम नबियों की रूह उस वक्त मौजूद थी जबकि इस दुनिया में कोई इंसान नहीं आया था, किसी की तख्लीक नहीं हुई थी, सब रूहें जमा थी, तो हुजूर की भी तो रूह वहां पर मौजूद होगी। और पता ये चला कि जब अहद और मीसाक किसी चीज का लिया जाता है तो वो चीज मौजूद हुआ करती है, तभी तो उसके बारे में कहा जाता है। यानी पता ये चला तमाम नबियों की रूहों से पहले हुजूर की रूह वहां पर मौजूद थी। इसीलिए तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे आप बता सकते हैं, आप मुझे बताइए, आप मुझे तालीम फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि तुम शिर्क कर रहे हो, मुझे कैसे इल्म होगा, मुझे इल्म गैब कहाँ है, मुझे कैसे मालूम होगा कि अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया है? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या जाबिरो, ए जाबिर सुन लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल कुल्ली शैइन नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। तमाम चीजों से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से तेरे प्यारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। यानी सबसे पहले वो नूर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर के फैज से हुजूर के नूर को पैदा फरमाया है, हुजूर के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा कि माज़अल्लाह ये तो शिर्क हो गया कि अल्लाह ने अपने नूर से हुजूर के नूर को पैदा किया, यानी अल्लाह के नूर का टुकड़ा हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला का नूर ये टुकड़े होने से पाक है, वो टुकड़े नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो ऐसी चीज नहीं है कि जो मिली हुई हो और जुज जुज हो सकती हो, वो चीज जुज नहीं हो सकती है, तो फिर टुकड़ा कैसे माना गया? नहीं नहीं, बल्कि ये अल्लाह जाने, अल्लाह का प्यारे हबीब जाने, इसलिए कि ये मुतशाबिहात में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये भी इरशाद फरमाया है, फनफ़ख्तु मिन रूही। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में इरशाद हुआ कि मैंने अपनी रूह से उसमें फूंका। तो क्या माज़अल्लाह इसका मतलब ये हो गया कि अल्लाह के रूह यानी रूह अल्लाह के नूर का टुकड़ा हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह अपने रूह के फैज से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, वैसे ही अपने नूर के फैज से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया और उस नूर के फैज से सारी कायनात को पैदा किया। जिस तरह अल्लाह का नूर टुकड़े नहीं हो सकता, वैसे ही रसूलुल्लाह का नूर भी टुकड़े नहीं हो सकता है। यहाँ पर यह मत समझिएगा कि हुजूर के नूर के टुकड़े किए गए, नहीं नहीं, जिस तरह अल्लाह का नूर टुकड़े होने से पाक है, हुजूर का भी नूर टुकड़े होने से पाक है। जिस तरह अल्लाह के नूर के फैज से अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा किया, वैसे ही अपने प्यारे हबीब के नूर के फैज से सारी कायनात को पैदा किया।
नूर के फैज से पैदा किया। इसको समझने और समझाने के लिए आला हजरत ने बड़ी अच्छी मिसाल पेश की है। सिर्फ समझने और समझाने के लिए है, वरना तो इसका हकीकत से कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है। वो तो रब जाने, रब का प्यारे हबीब जाने। लेकिन जहन को करीब करने के लिए यूं समझ लीजिए कि एक सूरज है जो कि आसमान पे चमक रहा है, एक बड़ा सा शीशा, एक बड़ा सा आईना उस सूरज के सामने जमीन पर रख दिया जाए तो सूरज की शुआ उस आईने पर पड़ेगी। अब आईना जिस तरफ आईने का रुख किया जाए तो सूरज की शुआ आईने पर पड़ रही है। अब आईने में से जो शुआ निकल रही है, जो नूर निकल रहा है, तो वो दूसरी जगहों को रोशन कर रहा है। बच्चे छोटे छोटे आईने लेकर पहले खेला करते थे और सूरज की रोशनी में उसे लेकर और दूसरे के आंखों पर या घरों पर या दीवारों पर उसकी रोशनी और शुआएं डाला करते थे। देखिए, क्या सूरज की रोशनी उसकी वजह से कम हो गई? क्या वो रोशनी का जुज इसमें आ गया तो रोशनी कम हो गई? सूरज की रोशनी वैसे ही है, उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं हुई, उसके रोशनी में का कोई टुकड़ा नहीं हुआ। हाँ, उसके नूर के फैज से ये भी रोशन हो गया और ये ऐसा रोशन हुआ कि दूसरे को रोशन कर रहा है बिला तशबीह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से अपने प्यारे हबीब के नूर को पैदा किया और वो नूर जब जलवागर हुआ तो सारी कायनात जगमगा उठी, सारी कायनात जगमगा उठी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हुजूर के नूर से जब सारी कायनात पैदा की गई है तो अब माज़अल्लाह जो गुस्ताख है तो उनके जहन में गुस्ताखाना ही बातें आती है, गुस्ताखी वाली ही ख्यालात आते हैं। अब वो लोग ये सवाल करते हैं कि हुजूर के नूर से जब सारी कायनात बनाई गई है तो जो गलत और गलाजत वाली जगहें हैं उनके बारे में वो एतराज करते हैं। यानी पता ये चला कि हुजूर के नूर से ये भी पैदा किया गया है, ये जगह भी पैदा की गई है, ये माज़अल्लाह बुरी चीजें भी पैदा की गई हैं। लेकिन यहां याद रखिएगा, मैंने जो मिसाल पेश की है उस मिसाल से सूरज की रोशनी जब जमीन पर पड़ती है तो हर एक को रोशन कर दिया करती है। अब इसमें सूरज में कोई कमी या बुराई नहीं है कि उसकी रोशनी किस पर पड़ रही है। वैसे ही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर से हर एक का दिल ये जगमगा रहा है। अब अगर काफिर का दिल जगमगाया नहीं तो वो उसकी गलती है, वरना हुजूर तो तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर रब तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा है। यहाँ पर एक अकीदे की बात बताता चलूं। क्या इरशाद हुआ कि हुजूर सारे आलम के लिए रहमत हैं। अब मुझे बताइए कि आलम कब से है? क्या हुजूर की तशरीफ आवरी से आलम शुरू होता है? नहीं, बल्कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले भी तो आलम था। ये सारा आलम है, यानी ये सारी कायनात है। तो जब से ये कायनात बनाई गई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को सारी कायनात के लिए रहमत बना दिया है। इससे भी ये पता चला कि जब से कायनात मौजूद है हुजूर का रहमतुल लिल आलमीन होना पड़ा। ये नहीं कि हुजूर पहले नहीं थे, नहीं, बल्कि हुजूर का नूर, हुजूर की रूह ये मौजूद थी। अब यहां एक इश्क की बात आती है। बाज लोग ये कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, तुम लोग उन्हें जिंदा कहते हो। जब रूह जिस्म से निकल जाया करती है तो फिर वापस नहीं आती है, तुम कैसे कहते हो कि वो जिंदा है? यहां देखिए गौर करने की चीज, रूह के बारे में यह अकीदा है कि हर एक की रूह उसकी जात और उसके आमाल के एतबार से उस दर्जे में होती है। हर एक की रूह उसके अमल के एतबार से, उसकी जात के एतबार से, उसके अकीदे के एतबार से उसके दर्जे से। काफिर की रूह मरघट पे होती है, जमीन के अंदर होती है, ताहतुस सरा तक होती है, जहां भी हो, जितने गढ़े में हो, जैसा बड़ा काफिर होगा वैसी उसकी रूह उतने ज्यादा अजाब में होगी। मुसलमान की रूह किसी की उसके कब्र पे होती है, कोई और बुलंदो बाला है तो उसकी रूह आसमानों पर होती है, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, अर्शे मुअल्ला पर, सिदरतुल मुंतहा पर। ये रूहें होती हैं उनके दर्जे और मर्तबे के एतबार से।
अब मुझे बताइए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमिसलो मिसाल पैदा फरमाया। आपका कोई मिसल नहीं है, आपकी कोई मिसाल नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है। तो अब रूह के रहने के लिए जगह उसके लायक होनी चाहिए, रूह के रहने के लिए जगह उसके लायक होनी चाहिए। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ही सारी कायनात बनाई गई, तो अब यहाँ पर रूह हुजूर की अगर जिसमें अतहर से एक आन के लिए निकली, तो अब वो रूह के ठहरने की जगह कौन सी होगी? और कोई जगह हो ही नहीं सकती है। इसलिए कि वो जगह जहाँ हुजूर आराम फरमा है, उस जगह के बारे में तमाम अइम्मा-ए किराम और उलमा-ए किराम का इत्तिफाक है कि वो जगह अर्श आज़म से अफजल है। जब वो जगह जो जिसमें अतहर से मंसूब हो गई, मुत्तसिल हो गई, ताल्लुक हो गया, तो वो जगह जब अर्श आज़म से अफजल हो गई, तो वो रूह जो जिसमें अतहर के अंदर हो, तो वो कितने आला दर्जे की वो रूह होगी। अब उसके ठहरने की जगह कैसे कोई और जगह हो सकती है? इसलिए एक आन के लिए वो रूह निकली और फिर उसी जगह लौटा दी, और कोई जगह ही नहीं। वो रूह, उस रूह के रहने की और कोई उससे बेहतर जगह ही नहीं है। इसलिए हमारा अकीदा और ईमान है कि अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, और हुजूर फरमाते हैं कि वो नमाज भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं, रिज़्क दिए जाते हैं। वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस महीने में तशरीफ लाए, तो वो हमारे लिए वो महीना, वो दिन ईदों की ईद बन गया। वो ईद ना होती तो कोई ईद ना होती। इसलिए कि रब तबारक व तआला ने हमें दो ईदें दी हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अदहा। लेकिन ये ईद उल फित्र और ईद उल अदहा ये उसी वक्त तो जाहिर होंगे, उसी वक्त तो ये हमें मिले जबकि हुजूर की जात मौजूद थी। इसलिए कि आला हजरत ने एक शेर में सब कुछ बता दिया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है ये जहान की, जान है तो जान है तो जहान है। यानी ये ईदें भी हुजूर के सदक़े में ही हमें मिल रही है। अब अगर कोई ये कहे कि तुम हर साल क्यों ये ईद मनाते हो, हर साल क्यों खुशियां मनाते हो? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तो एक ही बार हुई। जिस दिन हुजूर की विलादत हुई, उस दिन जिन लोगों ने खुशी मनाई उसको उसका समरा मिल गया। जैसे कि हदीस पाक में है कि अबू लहब को हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने या किसी और रिश्तेदार ने ख्वाब में देखा कि वो मर गया था। उसके बाद 1 साल या 2 साल के बाद ख्वाब में अबू लहब को हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा। पूछा कि क्या हाल है? अबू लहब ने कहा कि बड़ा बुरा हाल है, काश के दुनिया में मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहने पर अमल कर लिया होता, उनकी गुस्ताखी ना करता, तो काफिर ना होता और इस अज़ाब में मुब्तला ना होता। लेकिन हर पीर के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस शहादत की उंगली से कुछ पानी दे दिया करता है, जिसकी वजह जब मैं उसे मुंह में रखता हूं तो अल्लाह उसके सदक़े में मेरे अज़ाब में तखफीफ फरमा दिया करता है। अब यहाँ पे तफसील में और दूसरी किताबों में जो हदीस की तफसील बयान हुई, तो वो ये बयान की जा रही है कि हजरत सुवैबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिन्होंने दूध पिलाया था, ये अबू लहब की बांदी थी। जब इसने खुशखबरी दी कि आपके घर पे भतीजे की विलादत हुई है, भतीजा पैदा हुआ है, अबू लहब ने खुशी में इस शहादत की उंगली से कहा कि तूने ये खुशी मुझे दी है, जा इस खुशी के बदले में मैं तुझे आजाद करता हूँ। तो हुजूर की विलादत की खुशी में अबू लहब ने अपनी जिस बांदी को जिस उंगली के इशारे से आजाद किया, तो मरने के बाद उससे उसके अजाब में तखफीफ हो रही है। अब मुझे बताइए कि अबू लहब तो काफिर था, लेकिन उसके अजाब में तखफीफ हो रही है, तो हम तो ईमान वाले हैं। अबू लहब ने एक भतीजे की पैदाइश पर खुशी मनाई, हम तो अल्लाह के रसूल की विलादत की खुशी मना रहे हैं। तो हमारा अकीदा और ईमान है कि हमारे अमाल का बदला क्या हो क्या ना हो हमें कुछ पता नहीं है, हमारी इबादतें मकबूल हैं कि नहीं है हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐ इश्क से तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा।
तो हुजूर की मोहब्बत में हम खुशियां मनाते। तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अबू लहब ने उस दिन खुशी मनाई थी, हर साल खुशी मनाना ये कहां से साबित है? तो देखिए कुरान से साबित है। कुरान पाक इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को नाजिल किया शबे कद्र में। कुरान शबे कद्र में नाजिल हुआ तो क्या इरशाद हुआ, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से अफजल है। अब मुझे बताया जाए, क्या हर साल जब शबे कद्र आती है तो क्या हर साल कुरान नाजिल होता है? कुरान तो एक ही मर्तबा नाजिल हुआ, लेकिन हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए उसे शबे कद्र बना गया। और शबे कद्र की ये फजीलत कुरान ने इरशाद फरमा दी कि हर साल जब जब शबे कद्र आए तो ये शबे कद्र 1000 महीनों से अफजल है। कुरान एक बार नाजिल हुआ, क़यामत तक के लिए उसे शबे कद्र बना दिया गया। तो उस रात, जिस रात वो तशरीफ लाए, अगर वो तशरीफ ना लाते तो कुरान हमें ना मिलता। जिनके सदक़े में हमें कुरान मिला, जिनके सदक़े में हमें इस्लाम मिला, जिनके सदक़े में हमें रहमान मिला, यानी अल्लाह तक पहुंचाने वाली जात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस शब तशरीफ लाए तो वो शबे विलादत ये शबे कद्र से भी। तो जिस तरह हर साल शबे कद्र अफजल है, वैसे ही हर साल शबे विलादत भी अफजल। तो हर साल हम खुशी मनाते रहेंगे, बल्कि ये नहीं कि एक ही दिन मनाएंगे, हमेशा साल भर मनाते रहेंगे। और उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, सूफियाए किराम से ये मुजर्रब जिक्र है, यानी तजर्बे के साथ जिक्र है कि जिस जगह जिस घर में हुजूर का मीलाद मनाया जाए तो साल भर उस घर में खैर बरकत का नुज़ूल होता है। अब चाहे कोई जैसी हैसियत रखने वाला हो, जरूरी नहीं है कि वो मालो दौलत वाला हो तो अपने माल और पैसे के एतबार से वो महफिल सजाए, बड़ी सजाए। नहीं, अगर किसी को दावत नहीं कर सकता है तो अपने घर वालों को ही जमा करके और जो खाना बना है उसी पर महफिल मीलाद कर दे, फातिहा कर दे, नजरो नियाज कर दे। बस दिल होना चाहिए, इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में खुलूस देखा जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हरगिज अल्लाह को इन जानवरों का खून नहीं पहुंचता है, ना ही इनका गोश्त पहुंचता है। हाँ, अगर अल्लाह के दरबार में कोई चीज पहुंचती है तो वो तुम्हारा खुलूस पहुंचता है, तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। खुलूस और लिल्लाहियत के साथ जो महफिल, जिस तरह की महफिल, छोटी मोटी महफिल, सिर्फ पानी पर ही वो महफिल सजा दी जाए, वो हुजूर का जिक्र किया जाए, तो रब तबारक व तआला ने जिनके जिक्र को बुलंद कर दिया है, हम उनका जिक्र करके अपनी जात को बुलंद। बताइए, अल्लाह ने इरशाद फरमा रफ़अ अस्समावाति वल अर्द, जमीनों रफ़अ सबअ समावात, अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमानों को बुलंद फरमाया। तो ये 7 आसमान इतने बुलंद हो गए, अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। तो ये 7 आसमान इतने बुलंद कि पहले आसमान तक भी कोई साइंसदां आज तक नहीं पहुंच सका। कितना भी ऊपर पहुंच गया, चांद तक जाने का इन लोगों ने वादा कर लिया है और ये उनका ख्याल है कि हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन आसमान तक पहुंचने का दावा किसी ने नहीं किया, बल्कि वहां से उन्होंने देखा तो वैसा ही नजर आ रहा था जैसे जमीन से नजर आ रहा है। तो उन लोगों ने माज़ अल्लाह आसमान का ही इनकार कर दिया कि ये आसमान कोई चीज नहीं है, हमारी नजरों का धोखा है, जहां हमारी नजरें जाकर ठहर जाती है वही आसमान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत व जमात, हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1-2 आसमान नहीं बल्कि 7 आसमान पैदा किए हैं। तो पहले आसमान तक कोई नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि रब ने उसे बुलंद किया है। तो जब आसमान की बुलंदी को कोई नहीं पहुंच सकता तो वरफ़अना लका ज़िक्रक, उसी रब ने ये इरशाद फरमा दिया, ऐ महबूब, हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। तो हुजूर तक पहुंचने की बात तो दूर की है, हुजूर के जिक्र तक भी कोई नहीं।
क्यों पहुंचे? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला दिया। जन्नत में जहां जहां अल्लाह का जिक्र है वहां रसूलुल्लाह का जिक्र है। कलमे तैयबा में उसी वक्त कलमे तैयबा मुकम्मल होगा जबकि अल्लाह का भी, अल्लाह की उलूहियत बयान की जाए तो रसूलुल्लाह की रिसालत भी बयान की जाए। सिर्फ कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो वो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना कह दे। अजान में भी जहां रब का जिक्र है तो अल्लाह के प्यारे हबीब का जिक्र है। इकामत में भी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के रसूल का जिक्र है। नमाज में भी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के रसूल का जिक्र है। यहां तक कि कुरान पाक में देखिए तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की, बल्कि हकीकत में अल्लाह ही की इताअत की। तो हुजूर की इताअत करना अल्लाह की इताअत है। पता ये चला अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिला दिया कि जाल तो जिक्र का जिक्री की, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। फमन ज़करा का ज़करनी, तो जिसने तुम्हारा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया। तो हम रसूल का जिक्र करें गोया के अल्लाह का जिक्र हो रहा है। यहाँ हम महफिलें सजा रहे हैं, हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, समझ लीजिए ये अल्लाह ही का जिक्र हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल पे अब्र रहमत की गोहर बारी फरमाए। हम तमाम लोगों के लिए इस महफिल को तोशे आखिरत बनाए, मग़फ़िरत का जरिया बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस महफिल में अब महफिल के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला तबर्रुकात की यानी मुँह मुबारक शरीफ की ज़ियारत कराई जाएगी। वो मुँह मुबारक, मुँह कहते हैं बाल को, वो बाले मुबारक, वो मुँह मुबारक शरीफ के जिसका ताल्लुक जिसमें अतहर के साथ था, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म से मुत्तसिल थी वो चीज, वो जुज़, तो सारी कायनात में उससे अफजल अब कोई नहीं हो सकती है। तो हुजूर के जिस्म से मुत्तसिल होने वाली चीज अब अगर हम उसकी जियारत करें इससे बढ़कर और कितनी कैसी किस्मत हो सकती है। अब उसके सामने अगर खुलूस और लिल्लाहियत के साथ दुआ की जाए तो हमारा विजदान और अकीदा और ईमान ये कहता है कि रब तबारक व तआला हमारी जायज़ मुरादों की ज़रूर तकमील फरमाएगा, हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की हफ्ता माहाना सुन्नी दीनी नशिस्त यहाँ मुनाकिद होती है। हर महीने यहाँ दरसे हदीस भी होता है, मसाइल भी बताए जाते हैं, बयानात भी होते हैं। महीने के एतबार से, निस्बत के एतबार से इलाके के हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात वक्त की पाबंदी के साथ ज़रूर इसमें शिरकत किया करें और अपने ईमान को जिला बख्शा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए, दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए।